नमस्कार दोस्तों, सेल्फ मेड ऑथर के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा। आज हम देख रहे हैं डेली करंट अफेयर्स क्यूज़ और आज हमने 22 और 23 मई के डेली करंट अफेयर्स से कुछ क्वेश्चंस यहां पर लिए हैं। तो चलिए उन्हें देखते हैं और स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, विश्व मेट्रोलॉजी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मेट्रोलॉजी दिवस कब मनाया जाता है? और इसका सही जवाब है 20 मई। 1875 में मीटर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने की वर्षगांठ मनाने के लिए प्रत्येक वर्ष 20 मई को मेट्रोलॉजी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, क्या था? मीटर कन्वेंशन हुआ था 1875 में और इसकी वर्षगांठ मनाने के लिए प्रत्येक वर्ष 20 मई को मेट्रोलॉजी दिवस मनाया जाता है। और इस साल यानी कि विश्व मेट्रोलॉजी दिवस 2023 के लिए थीम जो रखी गई है वो है मेजरमेंट सपोर्टिंग द ग्लोबल फूड सिस्टम। ये थीम है, विश्व मेट्रोलॉजी दिवस 2023 की थीम है मेजरमेंट सपोर्टिंग द ग्लोबल फूड सिस्टम। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच में अल मोहम्मद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास का आयोजन किया गया? और इसका सही जवाब है सऊदी अरब। भारत और सऊदी अरब साम्राज्य के बीच बढ़ते रक्षा सहयोग में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर चिन्हित करते हुए INS तर्कस और INS सुभद्रा नौसैनिक अभ्यास अल मोहम्मद अल हिंदी 2023 के दूसरे संस्करण को शुरू करने के लिए पोर्ट अल जुबैल पहुँचे। कौन से पोर्ट पहुँचे? पोर्ट का नाम है अल जुबैल। और कौन कौन से हमारे तरफ से भारत की तरफ से कौन कौन से नौसैनिक अभ्यास हुए? तो उसके में है INS तर्कश और INS सुभद्रा। ठीक है, ये नौसैनिक अभ्यास के लिए पहुँचे हैं अल मोहम्मद अल हिंदी 2023 के दूसरे संस्करण में। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने उच्च रक्तचाप और मधुमेह से पीड़ित लोगों के लिए 75/25 पहल की घोषणा की है? और इसका सही जवाब होगा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने उच्च रक्तचाप और मधुमेह से पीड़ित लोगों के लिए 75/25 पहल की घोषणा की है। इसके तहत देश भर के ऐसे सभी 7.5 करोड़ मरीजों की वर्ष 2025 तक स्वास्थ्य जांच का उद्देश्य रखा गया है। इसकी घोषणा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा आयोजित G20 सह ब्रांडेड कार्यक्रम उच्च रक्तचाप तथा मधुमेह की रोकथाम और प्रबंधन में तेजी लाना इसमें की गई है। ठीक है, इसकी घोषणा कहाँ की गई है? तो उच्च रक्तचाप तथा मधुमेह की रोकथाम और प्रबंधन में तेजी लाने जो कार्यक्रम बनाया गया था G20 सह ब्रांडेड कार्यक्रम के साथ था ये, उसमें इसकी घोषणा की गई है। और अब अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब है फिजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पापुआ न्यू गिनी में फिजी के प्रधानमंत्री सितविनी राबुका ने अपने देश के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से नवाजा है। ठीक है, सर्वोच्च सम्मान का जो नाम है वो क्या है? कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। इससे नवाजा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और कहाँ पर? पापुआ न्यू गिनी में। और इसमें फिजी के प्रधानमंत्री सितविनी राबुका ने इन्हें ये सम्मान भेंट किया है, दिया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने कब से दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों पर FAME 2 सब्सिडी घटाने का ऐलान किया है? तो इसका सही जवाब है 1 जून। 1 जून से केंद्र सरकार ने दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों पर FAME 2 सब्सिडी घटाने का ऐलान किया है। केंद्र सरकार द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार 1 जून से दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों पर FAME 2 सब्सिडी घट जाएगी। अधिसूचना के मुताबिक ई स्कूटर पर पहले के 15,000 रुपये प्रति किलोवाट आवर की जगह 10,000 रुपये प्रति किलोवाट आवर की सब्सिडी मिलेगी। अब नेक्स्ट प्रश्न है, देश में 4G नेटवर्क लगाने के लिए TCS को BSNL से कितने करोड़ का ऑफर मिला है? तो यहाँ पर TCS का मतलब है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ठीक है, तो उसका सही जवाब है 15,000 करोड़। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम को देश में 4G नेटवर्क लगाने के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड से 15,000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य का एडवांस परचेस ऑर्डर मिला है। चलिए आगे एक प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? और इसका सही जवाब है भारत। जो 2023 में क्वाड शिखर सम्मेलन होना है उसकी मेजबानी भारत करेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत को अगले साल होने वाले क्वाड शिखर सम्मेलन में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान की मेजबानी करने में खुशी होगी। और अगला प्रश्न है जापान के किस शहर में नरेंद्र मोदी जी ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो उसका सही जवाब है हिरोशिमा। ठीक है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 मई 2023 को जापान के हिरोशिमा में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। 19 से 21 मई तक होने वाले G7 शिखर सम्मेलन के संबंध में प्रधानमंत्री जापान की यात्रा के दौरान महात्मा गांधी की प्रतिमा भारत और जापान के बीच दोस्ती और सद्भावना के प्रतीक के रूप में हिरोशिमा शहर को भेंट की है, संलग्न की है। और इसे बनाया है पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित श्री राम वनजी सुतार ने। ठीक है। पद्म भूषण से सम्मानित पुरस्कार से सम्मानित श्री राम वनजी सुतार ने 42 इंच लंबी कांस्य प्रतिमा तैयार की है। और मोतोयासु नदी के सटा यह स्थान प्रतिष्ठित ए बम डोम के करीब है, जिसे देखने के लिए हजारों स्थानीय लोग और पर्यटक समान रूप से आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें एक चीज़ ये आपको समझ में आ गई कि ये जो महात्मा गांधी जी की जो प्रतिमा है उसे किसने बनाया है? पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित श्री राम वनजी सुतार ने इसे बनाया है, श्री राम वनजी सुतार ने। ठीक है। और इसकी लंबाई क्या है? तो कांस्य की ये प्रतिमा है और इसकी लंबाई है 42 इंच। और इसे कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो मोतोयासु नदी के किनारे पे एक ए बमडोर नामक एक स्थान है जहाँ पर हजारों पर्यटक आते हैं, तो वहाँ पर इसे स्थापित किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थे कुछ डेली करंट अफेयर्स के क्यूज़ और जिसे हमने अभी चर्चा की। और इसी प्रकार के आगे भी जीके, जीएस और डेली करंट अफेयर्स से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो तो प्लीज़ इसे आगे भी शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद। थैंक यू।